मौलाना तारिक जमील साहब को अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा है और यही वजह है कि उन्हें अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े इम्तहानात और आजमाइशों का भी सामना रहता है। जिस तरह अब उनके जवान जहां बेटे का इंतकाल हुआ है तो मौलाना साहब को आज हम सब लोगों और पूरी कौम के साथ की ज़रूरत है। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मौलाना साहब को सब्र जमील अता फरमाए और उनके मरहूम बेटे को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अगर आप भी मौलाना साहब के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने कभी फिरका वारियत की बात नहीं की है। उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। मौलाना साहब अपनी पूरी कौम के लिए बगैर किसी नस्ली और इलाकाई फ़र्क के अपने दिल में फ़िक्र और मोहब्बत रखते हैं। यही वजह है कि कोरोना के दौर में भी उन्होंने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हमेशा आगे बढ़कर एहतियात करने की तलकीन की। अरशद शरीफ की शहादत पर भी सबसे पहले उसके घर पहुंचने वालों में से एक मौलाना तारिक जमील साहब भी थे। कल अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजारा है। उनका प्यारा बेटा डिप्रेशन का शिकार था और ये मर्ज कितना तकलीफ दे होता है जाकर उनसे पूछें जो इससे गुजर रहे हैं या जिनका कोई प्यारा इस तकलीफ में जिंदगी गुजार रहा है। मेरी कोलीग का 27 साल का बेटा इस मर्ज में मुब्तला है, खुदकुशी की कोशिश कर चुका है और मेरी कोलीग के पास कोई चारा नहीं था कि वो नौकरी छोड़कर दिन रात बेटे का पहरा दे। उसकी उम्र के सब लड़के जब अपने कैरियर बना रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, उस वक्त अपने अमेरिका से डिग्री याफ्ता जवान बेटे को शदीद डिप्रेशन में एक कमरे में बंद देखना किस कदर तकलीफ दे है वो एक माँ ही समझ सकती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह किसी को इस आजमाइश में ना डाले। अल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। और सबसे अहम बात, एक नज़र हमें अपने करतूतों पे भी डालनी चाहिए कि कल उस बच्चे की मौत के बाद वो चे मुगोइयाँ हुई हैं कि उस मुसीबत की घड़ी में भी मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े साहबजादे को वीडियो बयान रिकॉर्ड कराना पड़ा और अपने भाई की बीमारी और मौत की पूरी तफसील बतानी पड़ी। यानी हम किसी के गम पे भी अपनी फितरत से बाज नहीं आते। बहैसियत कौम हम अखलाकी ज़वाल की इंतहा पर हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। मौलाना साहब के फर्जंद पिछले काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी अहलिया को भी तलाक दे दी थी। मौलाना साहब ने उन्हें एक दुकान बनाकर दी हुई थी कि जहाँ वो मुख्तलिफ कामों में अपना वक्त गुजारते थे। मौलाना साहब अपने इस बेटे से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते और उनका खास ख्याल रखा करते थे। चूँकि वो डिप्रेशन का शिकार थे इसलिए उनका ख्याल रखने के लिए उनके साथ गार्ड्स भी हर वक्त मौजूद रहते थे। दुनिया न्यूज ने इस हवाले से जो तफसीली खबर जारी की है कि मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के साहबजादे मौलाना आसिम जमील सीने पर गोली लगने से इंतकाल कर गए। अहले खाना की जानिब से उनकी नमाज जनाजा का ऐलान कर दिया गया। DSP मियां चन्नू ने वाक़े से मुतल्लिक बताया है कि मौलाना आसिम जमील ने अपने सीने पर गोली मारी। उनको तशवीशनाक हालत में तलम्बा रूरल हेल्थ सेंटर पहुंचा दिया गया जहां वो जान की बाजी हार गए। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि मौलाना आसिम जमील की खुदकुशी की ताहाल कोई वजह सामने नहीं आ सकी। वाक़े से मुतल्लिक तहकीकात कर रहे हैं। दूसरी जानिब मौलाना तारिक जमील ने नमाज जनाजा का ऐलान करते हुए कहा है कि मेरे मरहूम बेटे आसिम जमील की नमाज जनाजा आज बरोज सोमवार 30 अक्टूबर रात 7:30 बजे हमारे आबाई गांव रईसाबाद तलम्बा में अदा की जाएगी। जवान बेटे के इंतकाल पर मौलाना तारिक जमील ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि आज तलम्बा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि आप सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौका पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फर्जंद को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मौलाना तारिक जमील के बेटे के मुबैना तौर पर गोली लगने से इंतकाल कर जाने के वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पंजाब ने RP मुल्तान से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा है कि शवाहिद और फजाजिक रिपोर्ट की रोशनी में मौत की वजूहात का तयन किया जाए। दूसरी जानिब मौलाना तारिक जमील के साहबजादे के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने इजहार ताज़ियत किया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा कि जवां साला फर्जंद आसिम जमील की वफात पर मौलाना तारिक जमील साहब और उनके अहले खाना से दिली दुख और अफसोस का इजहार करता हूँ। ये एक नाकाबिले बर्दाश्त गम है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने मौलाना तारिक जमील के साहबजादे के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और सोगवार खानदान के सबर मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मौलाना तारिक जमील के फर्जंद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे मौलाना आसिम जमील के इंतकाल पर इजहार अफसोस और मौलाना तारिक जमील और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने मौलाना तारिक जमील के साहबजादे के इंतकाल के हौंदनाक वाक़े पर इजहार ताज़ियत किया और कहा कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए।